Hello friends, welcome back to my channel Hub of NIE means News, Information and Education। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को जानेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको हम जानते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक फंक्शंस के सेट को परफॉर्म करता है और वो फंक्शन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। किस लिए करता है? ताकि वो अपने काम को इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करा सके। दोबारा जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक फंक्शंस के सेट को परफॉर्म कराता है, जो कि फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और किस लिए कराता है? ताकि वो अपने वर्क को कंप्लीट करा सके इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर है का, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो इफेक्टिव और इफिशिएंसी के बारे में, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप काम को कंप्लीट करो टाइम पर। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, या कहें आप भले ही जितनी ज़्यादा कॉस्ट लगाओ पर काम को एक फिक्स समय पर या जल्दी पूरा करके हमें दो। ये होता है इफेक्टिवनेस। अब हम बात करें इफिशियंसी। इफिशियंसी कहता है कि हमें काम कंप्लीट करके दो पर कम से कम कॉस्ट में, भले ही उसमें टाइम जितना भी लगे। ठीक है, अब हम इसके बीच के डिफरेंस को जानते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग के हिसाब से इफेक्टिवनेस, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नॉट मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि इफेक्टिवनेस कहता है कि काम को कंप्लीट करो टाइम पर, कोई मैटर नहीं है कि तुम्हारा कितना कॉस्ट लग रहा है। अब हम बात करें इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। दैट मीन्स इफिशियंसी कहता है कि आप काम को कंप्लीट करो, अपनी जॉब को कंप्लीट करो इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। दैट मीन्स जो कॉस्ट से इफेक्ट हो, दैट मीन्स आप अपनी कॉस्ट को कम करो, या हमने जितना कॉस्ट कही है, जितनी कॉस्ट आपको बताई गई उतने ही कॉस्ट में। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, इफेक्टिवनेस टू अचीव एंड रिजल्ट ऑफ ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस कहता है कि जो एंड रिजल्ट हैं, जो आपकी कंप्लीट जॉब हो गई उसका रिजल्ट हमें टाइम पर मिल जाए। जबकि इफिशियंसी की बात करें तो टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कॉस्ट कम करने का एनालिसिस मिले, या उसी कॉस्ट पर काम करने के लिए एनालाइज कर सके। अब हम इसके मेन कंसिडरेशन की बात करें तो इफेक्टिवनेस कंसीडर करता है टाइम को और इफिशियंसी कंसीडर करती है कॉस्ट को। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इसका फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मींस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एक गोल होता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इटसेल्फ विद अ व्यू
टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल। दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेट करती है किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। द गोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ स्कूल कैन बी टू गिव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। एक स्कूल का गोल होता है कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने स्टूडेंट को। एंड दैट ऑफ द कंपनी मे बी टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। और बात करें कंपनी की, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो डैट मीन्स इससे हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भले ही वो गोल अलग अलग हो, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा। सेल्फ रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, जो मेन पॉइंट होंगे मैं वो बताऊंगा और उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करना। जो मैं बोलूँ वही अंडरलाइन करें, बहुत है आपके लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब यहाँ पर ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब होता है कि उसकी ज़रूरत हर जगह है, भले ही वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी। इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो ये कहता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह है, ऐसे इन्होंने कहा कि अगर आप मैनेजमेंट को कहीं से भी हटा दोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं या ज़ीरो मिलेगा। हेयर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। यहाँ पर इन्होंने बात करी ऑल एक्टिविटीज का मतलब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एनीथिंग इज। अब इन्होंने कहा अ मॉल नीड टू बी मैनेज एज मच एज अ स्कूल और अ हॉस्पिटल। हर मॉल को, हर स्कूल को और हर हॉस्पिटल को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। सब चीज़ में मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पर चलते हैं और थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन। अब मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं? पहला, मैनेजमेंट एक थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी है। इसकी थ्री डायमेंशंस हैं। अब इनकी थ्री डायमेंशंस की बात करें तो पहले पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहले हम इसके फर्स्ट डायमेंशन की बात करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ करने के लिए स्टैब्लिश होता है, कहीं स्थापना की जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है कि वो कुछ काम करें। लाइक आई स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है स्कूल हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अ हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एक्सेट्रा। ऑफ दीज नो वर्क कैन बी completely satisfactorily विदाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर ना हो तो कोई सा भी वर्क कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स this work of organization in term of goal to be achieved and assign the means to achieve it। अब अगर आपको कोई काम ऐसा लगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, कोई फायदा ही ना हो, तो आप उसको करोगे नहीं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो उस काम है जिसको हमें पसंद नहीं है करना, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वो उसको गोल में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमें प्रॉफिट मिले। और इसी को मैंने इस काम को परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। तो और बताता है कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब इसके सेकंड डायमेंशन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसमें बात करें तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ ग्रेट डील ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, नाउ गेटिंग द वर्क डन थ्रू द पीपल कंटिन्यूअस टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुडे। हम इस फैक्ट को भूल जाएं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। जो आज के समय में मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो अपने वर्कर से कॉन्टिन्यूसली काम वर्क करवाएं ताकि उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके।
अब हम बात करें इसके थर्ड डायमेंशन की, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब आप देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमें प्रोवाइड करा ही रही है। तो इन्होंने यही कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का को सरवाइव करने के लिए यानी चलते रहने के लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ता है। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर कंजप्शन। अब इन्होंने कहा इसके लिए उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे इनपुट मटेरियल्स होते हैं, मीन्स हमारे रॉ मटेरियल, और हमारी टेक्नोलॉजी से उसको ट्रांसफ़र करता है हमारे आउटपुट में, और उस आउटपुट को दैट मीन्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट इन्होंने कहा दिस इज इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो ये तीसरा इसकी डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, वो दोनों से ही इंटरलिंक्ड है, मीन्स दोनों डायमेंशन से, जो कि हमने पहले पढ़ी, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। अब आप सेल्फ रीडिंग जरूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, उसमें आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन या उसकी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए अब हम इसका फोर्थ पॉइंट जानते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे सिर्फ एक ही बार परफॉर्म कर दिया। हम इसको डिस्क्रिप्शन से भी जानते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल बट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मीन्स मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे एक बार परफॉर्म किया जाए या सबके लिए परफॉर्म कर दिया जाए, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको परफॉर्म करना ही पड़ता है लगातार। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूसली नीडेड टू डन। अब ये जो 5 वर्ड आपने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट की, इनको मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली करने की जरूरत होती ही होती है। दीज फंक्शन आर सिम्यूटेंसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। ये फंक्शन लगातार मैनेजर्स के द्वारा हर समय परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करें इसके फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत से पर्सन्स परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट को कोई एक ही पर्सन परफॉर्म कर देगा। मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत से पर्सन्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आप रीड करें। दिक्कत आए तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करें। अब हम जाते हैं इसके सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव को कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब यहाँ पे डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब है कि जो लगातार चेंज होता रहता है। इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, आप उतने ही नोट्स बनाएं और उतने को ही लर्न करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेट अप इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव। हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी कंपनी हो, वो कैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। मान के चलो अभी कुछ समय पहले बारिश हुई थी और अभी नहीं है। कुछ महीने पहले कहोगे कि आप सर्दी थी या गर्मी थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और बिजनेस को उसमें उन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है और उसी में वो सर्वाइव करता है। The several constituent of environment, namely social, economical and political continue to changing। जो ये constituent हैं, जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट की हमने बात की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि कुछ समय पहले बारिश थी, कुछ दिनों पहले बारिश थी, बट आज नहीं है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट के लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, और ये कॉन्टिन्यू चेंजेस होते रहते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज चेंजेस सक्सेसफुली, द मैनेजमेंट हैज टू एफर्ट चेंज इन इट्स गोल एंड पॉलिसीज। इन
चेंजेस को अच्छे से ख़त्म करने के लिए या इनमें सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसीज़ और गोल्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अब हम इसके 7th पॉइंट को देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। ये बहुत सिंपल है, सेल्फ रीडिंग करना समझा देता हूँ। इनटेंजिबल आपने 11th में अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। इनटेंजिबल मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर वो एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, पर उसकी प्रेजेंस को हम फेल्ट कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। तो अब हम देखें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।